हेलो दोस्तों, श्रवण पुलिस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मजे में कर रहे होंगे। दोस्तों 19,838 के लिए जो हम लोग सेट मारते हैं, तो आज हम लोग का सेट जो होगा साइंस का होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, ज़बरदस्त मस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोस्तों आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब न किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे छोटा कण कौन सा है? परमाणु, अणु, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन? तो दोस्तों सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान में पार्श्विक का अध्ययन किससे संबंधित है? बताइए, फेफड़ा से, त्वचा से, लीवर से या किडनी से? किडनी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमेह रोग किस ग्रंथि की खराबी से होता है? तो दोस्तों मधुमेह रोग जो है इंसुलिन के कमी से होता है और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो आग्नाशय से। ठीक, तो क्या हो जाएगा? आग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी। और आग्नाशय को ही पेंक्रियाज भी बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है और समताप मंडल को ही स्ट्रेटोस्फेयर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग एक ही चीज़ का दो नाम है तो आप लोग याद करके रखिए उसको, क्योंकि कोई भी दे सकता है। चलिए, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लार में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन या लिपेज? तो लार में क्या होता है? एमाइलेज पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कणिका में कौन अनुपस्थित होता है? बताइए। अनुपस्थिति के मतलब दोस्तों कि वो उपस्थित नहीं होता है, वह उसमें नहीं पाया जाता है। क्या होगा? डीएनए, नाभिक, साइटोप्लाज्म या प्रोटीन? तो दोस्तों मैं बता दूं, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी नाभिक नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों मेरे बात जो बोलता हूँ क्वेश्चन होने के बाद, तो उसको ध्यान से आप लोग सुनिए, क्योंकि उस बात में दम होता है, उससे क्वेश्चन आपको ज़्यादा पकड़ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का पीएच मान होता है कितना? तो रक्त का पीएच मान 6.8, 7 या 7.4 या 7.8? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? लोहा, हीरा, तांबा या सोना? तो सबसे कठोर पदार्थ जो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? आपको पता है, हीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? बताइए। तो सबसे गर्म ग्रह जो हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन तंत्र की सबसे लंबी अंग कौन सी है? तो सबसे लंबी अंग जो हो जाएगा दोस्तों, छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और पेंसिलिन बना होता है किससे? तो कवक से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? जो दोस्तों हम लोग सांस लेते हैं उसमें कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, O2 ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो O2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है? गर्म से ठंडे की ओर, ठंडे से गर्म की ओर, दोनों दिशाओं में या कोई दिशा नहीं? तो दोस्तों ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो जो होता है गर्म से ठंडा की ओर जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। कभी भी आप देखिएगा दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, देखिए ये जो है, मान लीजिए ये पेन है, अगर यहाँ पे गर्म है, यहाँ पे, तो यहाँ पे, और यहाँ पे ठंडा है, तो धीरे धीरे गर्म यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो गर्म से ठंडे की ओर बढ़ता है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है, बताइए। 20 हर्ट्ज या 20 से 20,000 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा या
10,000 हर्ट्ज। तो दोस्तों पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। और मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें जो होता है 3 होता है, एक अश्रव्य होता है, एक श्रव्य होता है, एक पराश्रव्य होता है। अश्रव्य जो होता है 20 हर्ट्ज से नीचे को अश्रव्य कहते हैं, ठीक ना। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच को श्रव्य कहते हैं, और पराश्रव्य जो होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे भारी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या रेडॉन? तो सबसे भारी गैस क्या हो जाएगा दोस्तों? रेडॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये रेडॉन जो है कैसा गैस है? ये एक अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र का रंगीन भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया, लेंस, आइरिस या रेटिना? तो नेत्र का रंगीन भाग जो होता है आइरिस कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिर्गी रोग किस अंग से जुड़ा है? दोस्तों कभी कभी देखिएगा जो मिर्गी होता है वो किससे जुड़ा है? तो मस्तिष्क से है, ब्रेन से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल का अपरिष्कृत स्रोत कौन सा है? नदी, नल, टंकी या फिल्टर? तो दोस्तों जल का अपरिष्कृत स्रोत जो हो जाएगा ये नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डीएनए की दोहरी कुंडली की संरचना किसने दी? फ्लेमिंग और आइंस्टीन, वाटसन और क्रिक, नील्स बोहर या रदरफोर्ड? तो डीएनए की दोहरी कुंडली की संरचना जो दी थी वाटसन और क्रिक ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी बीमारी मच्छर से नहीं फैलती है? मलेरिया, डेंगू, इंसेफेलाइटिस या एड्स? तो दोस्तों एड्स जो है मच्छर से नहीं फैलती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संघनन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, जमाव? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गैस से जब द्रव में कोई चीज परिवर्तन होगा तो उसको संघनन कहेंगे। क्या कहेंगे? संघनन। और जब द्रव से गैस में जाएगा तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक। और दोस्तों जब ठोस से गैस में बदलता है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की सामान्य श्वसन दर क्या होती है? बताइए। 10 से 15 बार पर मिनट, 12 से 16 बार पर मिनट, या 16 से 20 बार पर मिनट, या 20 से 25 बार पर मिनट? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये 12 से 16 बार होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माने इतना बार आप सांस लेते हैं 1 मिनट में। ठीक है। कौन सा हार्मोन तनाव के समय सक्रिय होता है? बताइए। जब आप दोस्तों ज़्यादा तनाव में होते हैं तो कौन सा सक्रिय हो जाता है हार्मोन? एड्रेनलिन, इंसुलिन, ग्लूकोगन या थायरोक्सिन? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो एड्रेनलिन जो है दोस्तों हार्मोन जो है इसको लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से बोला जाता है। ठीक ना। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि दोस्तों जब आप देखिएगा कि कोई व्यक्ति अगर झगड़ा करता है, जब ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पूरा पिता जाएगा, तो उसमें क्या स्राव हो रहा है? उसमें उसके अंदर से जो स्राव हो रहा है दोस्तों एड्रेनलिन हार्मोन स्राव हो रहा है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, फाइट करने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। तो वही चीज़ है, लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तनाव के समय, ये लड़ाई झगड़ा के समय ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त शुद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपवर्तन, निस्पंदन, निष्कासन या परिशोधन? रक्त शुद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए। इसको निस्पंदन कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ के पिघलने पर उसका आयतन क्या होता है? तो दोस्तों बर्फ के पिघलने पर उसका आयतन जो होगा क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो दोस्तों बर्फ के पिघलने पर उसका आयतन जो होगा घटेगा। दोस्तों इतना बड़ा मान लीजिए, इतना बड़ा मान लीजिए बर्फ है, वो पिघल रहा है तो पिघलते पिघलते छोटा होते जाएगा, तो उसका आयतन क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल फफूंदी किस खाद्य पदार्थ में लगती है? दूध में, चावल में, दाल में या मक्का में? लाल फफूंदी किस खाद्य पदार्थ में लगती है? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये जो लगता है आपको मक्का में लगता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? द्रव्यमान के कारण, गति के कारण, माध्यम के घनत्व में अंतर के कारण या तापमान के कारण? तो दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वह माध्यम में घनत्व के कारण होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातु शरीर के लिए आवश्यक है? सीसा, पारा, लोहा या यूरेनियम? शरीर के लिए आवश्यक है कौन सी धातु? तो दोस्तों लोहा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वसा के पाचन में सहायक अंग कौन सा है? बताइए, वसा को पचाने में कौन सा अंग सहायक होता है? आमाशय, यकृत, बड़ी आंत या आहार नली? तो दोस्तों लीवर जो है वसा को पचाने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? एथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन या प्रोपेन? तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। देखिए एलपीजी में दोनों होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होता है, लेकिन जब अलग अलग ब्यूटेन प्रोपेन दिया रहेगा तो आपको ब्यूटेन मारना है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? बताइए, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या 6 डिग्री सेल्सियस? तो दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि जल का घनत्व अधिकतम जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेक यानी किडनी का कार्य क्या है? पाचन, रक्त संचार, अपशिष्ट बाहर निकालना या ऑक्सीजन लेना? तो दोस्तों आप यहाँ पे कन्फ्यूजन होइएगा बी या सी ऑप्शन में। तो दोस्तों देखिए रक्त संचार का मतलब होता है रक्त को ढोना, रक्त को चारों तरफ बॉडी में पहुँचाना। तो वो जो है दिल का काम है, जिसको हृदय बोलते हैं। ठीक, उसका काम है। तो ये किडनी का काम नहीं है, तो ये ना होगा। अब सी जो है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, ये किडनी का कार्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या करता है दोस्तों? हमारे किडनी जो है मूत्र के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है, जैसे यूरेनियम को निकालता है, कचरा निकाल देता है सब। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? तांबा, लोहा, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम? तो दोस्तों बता दूं मैं आपको कि कुचालक उसे कहते हैं जिसमें धारा प्रवाहित न हो, और सुचालक उसे कहते हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो। समझ गए? तो बताइए इसमें धारा किस में नहीं जाएगा? तांबा में जाएगा, लोहा में जाएगा, एल्युमिनियम में जाएगा, प्लास्टिक में नहीं जाएगा। तो ये कुचालक हो गया। ठीक, तो प्लास्टिक ऑप्शन नंबर सी हो गया। प्लास्टिक ना देके कागज दिया रहता है, कागज में लाइन नहीं जाता है, तो वो कुचालक हो गया। तो चलिए ये कुचालक हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? पानी का जमना, दूध का फटना, बर्फ का पिघलना या नमक का घुलना? तो दोस्तों मैं ये बता चुका हूँ कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और कैसे पकड़ना है। देखिए रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो पहले रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाए। ठीक, लेकिन फिर दूसरे रूप से पहले रूप में परिवर्तन ना हो पाए, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, उसको समझ गए। और भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो पहले से दूसरा रूप ले ले और फिर दूसरा से पहले रूप में आ जाए, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा होगा? बताइए। पानी का जमना जो है, तो पानी जम जाएगा, फिर जम के बर्फ बनेगा, फिर बर्फ से क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। तो ये तो भौतिक परिवर्तन हुआ। चलिए बी देखिए, दूध का फटना। दूध अगर फट जाएगा दोस्तों तो फिर वो फट कर छेना निकल जाएगा, तो फिर छेना से दूध नहीं बनाया जा सकता है। समझ गए? तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हाई देखिए डी जो है, डी देखिए नमक का घुलना है। दोस्तों अगर पानी में अगर नमक को घोल देते हैं तो फिर उसे घोल से फिर नमक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा दूध का फटना। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मैं अगर समझा रहा हूँ कहीं पे तो आप लोग ध्यान से मेरे बात को सुनिए। वीडियो देख के जल्दीबाजी में पार करने की कोशिश मत कीजिए। 5 ही क्वेश्चन आप समझिए, लेकिन अच्छा से आपको समझ में आए, ताकि क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो आपको पूरा क्लियर रहे, कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लोहा, सोना, लिथियम या तांबा? सबसे हल्की धातु क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु ओस्मियम। ठीक, तो यहाँ पे सबसे हल्की धातु पूछा है तो लिथियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। टाइफाइड रोग किस जीवाणु से होता है? साल्मोनेला टाइफी या प्लाज्मोडियम या HIV या माइक्रोबैक्टीरियम? तो दोस्तों क्या हो जाएगा?
टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफिस होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। संक्षारण, गलन, विस्फोट या घर्षण। तो दोस्तों लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लोहे में जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है, भौतिक है कि रासायनिक है, बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने योग्य जल का पीएच मान क्या होना चाहिए, 1 से 2, 5 से 6, 6.5 से 8.5 तक, 9 से 10। तो दोस्तों पीने योग्य जल का पीएच मान जो होना चाहिए, तो कम से कम जो होना चाहिए 6.5 और ज़्यादा 8.5 तक होना चाहिए, ठीक। माने अम्ल में जो होना चाहिए 6.5 तक होना चाहिए उतना, और क्षारीय में जो होना चाहिए 8.5 होना चाहिए। ज़्यादा खाटा भी हो जाएगा तो पीने लायक नहीं होगा, और ज़्यादा क्षारीय कड़वा हो जाएगा वो भी पीने लायक नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट की अम्लता को कम करने के लिए क्या लिया जाता है, अम्ल, क्षार, एंजाइम या प्रोटीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, पेट की अम्लता को कम करने के लिए क्या लिया जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्षार लिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अम्ल को काटने के लिए क्षार लेना ही पड़ेगा, आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड, पिट्यूटरी ग्रंथि, अधिवृक्क या पिनियल ग्रंथि। तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिनियल ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, बताइए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों का पूछता है, तीनों का, आप तीनों का याद रखिए। देखिए यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया था वो जे थॉमसन ने किया था, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। लेकिन वही प्रोटॉन का कहेगा किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन का कहेगा तो जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक। चलिए इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों को मजबूत करने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या लोहा। तो हड्डियों को मजबूत करने वाला प्रमुख खनिज आप लोग को पता होगा, कैल्शियम हो जाएगा दोस्तों। आप लोग अगर रनिंग करते हैं, आप लोग का दर्द होने लगता है, तो आप लोग तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लोग कैल्शियम का दवा देते हैं, जिससे कि आपका हड्डी मजबूत हो, दर्द ना करे, ठीक है। तो ये कैल्शियम हो जाएगा। मैं भी दोस्तों कैल्शियम का दवा खाया था बिहार पुलिस के दौड़ते टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की 7 रंगों में विभाजन को क्या कहते हैं, परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन या वर्ण विकिरण, बताइए। तो प्रकाश की 7 रंगों में विभाजन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो वर्ण विकिरण कहते हैं, यानी डिस्प्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ण विकिरण या विक्षेपण, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो अभी बताया है कि मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा अंग मुख्य रूप से कार्य करता है, बताइए। ऊर्जा उत्पादन के लिए, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा जिम्मेवार होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में कौन सा घटक रोग से लड़ता है, बताइए। तो ये हो जाएगा WBC, श्वेत रक्तकण, ये रोग प्रतिरोधक है, रोग से लड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु शरीर के तापमान पर तरल होती है, लोहा, पारा, सोना या चांदी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का विद्युत अपघटन कराने पर कौन सी गैस निकलती है, पानी को जब अपघटित करिएगा दोस्तों तो कौन सा गैस निकलेगा, तो पानी जो है H2O से बना है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आपको पकड़ना है। बताइए दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक किस तकनीक के सिद्धांत पर आधारित है, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या विवर्तन। क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सा शर्करा पाया जाता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या सुक्रोज। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, कौन सा शर्करा, तो लैक्टोज पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, मैं दोस्तों पिछले क्वेश्चन करा चुका हूं
कि परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और वही पूछता है हाइड्रोजन बम, तो नाभिकीय संलयन पर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन। सब्जियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है, SO2 और NO2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, SO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का मात्रक क्या है, जूल, वाट, न्यूटन या कैलोरी। तो दोस्तों ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि ऊष्मा का मात्रक दिया तो जूल हो गया, ठीक है, लेकिन वही देगा कि ताप का मात्रक क्या होता है, तो क्या कहिएगा, ऊष्मा ताप एक तरह लग रहा है ना, लेकिन नहीं, ताप का मात्रक होता है कैलोरी। ठीक, ध्यान रखिएगा, ताप का मात्रक हो जाएगा कैलोरी, जबकि ऊष्मा का मात्रक क्या होगा, जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होने वाली गैस कौन सी है, उपयोग होने वाली कह रहा है, तो उपयोग कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV वायरस शरीर के किस कोशिका पर हमला करता है, बताइए। जब HIV वायरस हो जाता है दोस्तों, तो शरीर के किस कोशिका पर हमला करता है, तो ये WBC पर करता है, जो क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है दोस्तों। और WBC अगर आपका खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो आपको रोग से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगा, आपके अनेक प्रकार की बीमारियां आपको घेर लेगी। ठीक है, तो ये WBC को हमला करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फोन किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करते हैं, रेडियो तरंगे, एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रारेड। तो रेडियो तरंगे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी क्रोमोसोम होती है, तो क्रोमोसोम जो होता है वो दोस्तों 46 होता है। और मानव शरीर में क्रोमोसोम पूछ दिया तो 46, और जोड़ा में पूछता तो 23 जोड़ा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम किस जीव से प्राप्त होता है, तो रेशम कीट से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। साबुन का pH कैसा होता है, तो ये साबुन जो होता है क्षारीय होता है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस में ऊर्जा का स्रोत क्या है, गए ना, मान लीजिए आप पुराना है, आपको पता है, नया लड़का तो गए। फोटोसिंथेसिस का मतलब पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण, ये इंग्लिश में दिया है फोटोसिंथेसिस, आपको पता होकर भी आप नहीं मार पाइएगा, इसलिए आप लोग इंग्लिश को भी ध्यान रखिए, खासकर बायोलॉजी में। तो फोटोसिंथेसिस में ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश से ऊर्जा मिलता है उसको, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन B12। तो जल में घुलनशील नहीं है, देखिए बी और सी जो है जल में घुलनशील है, वासा में ADE होता है, तो डी होगा कि जो कि जल में घुलनशील नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। गैस का आयतन तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, बताइए। तापमान बढ़ेगा तो गैस का आयतन क्या होगा दोस्तों, गैस का आयतन जो होगा तापमान बढ़ाने पर गैस का आयतन बढ़ेगा। पूछिए कैसे, मान लीजिए इतना दूरी में गैस है, ठीक, तापमान दिए तो ये फैलते जाएगा, तो फैलेगा तो इसका आयतन बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल को विद्युत प्रवाही बनाने के लिए किसे मिलाया जाता है, नमक को, तेल को, शराब को या चीनी को। तो जल को विद्युत प्रवाही बनाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय pH मान होता है, अम्ल का pH मान जो होगा दोस्तों 7 से कम होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधे भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, बताइए। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, देखिए फिर आ गया क्वेश्चन, मैं बता चुका हूं दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, बर्फ का पिघलना, पानी का उबालना या कागज का जलना या भाप का बनना। तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन हम बार बार करें कि रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो एक रूप से दूसरे रूप में चला जाए, लेकिन फिर वो दूसरे से पहले रूप में ना आ पाए। तो कागज का जलना है दोस्तों, कागज जल जाएगा तो फिर वो जला हुआ चीज़ से कागज नहीं बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो पानी को शुद्ध करने के लिए जो दोस्तों प्रयोग किया जाता है गैस, क्लोरीन गैस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है,
तो ये 120 दिन का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो आप लोग को पता है, मुझे पता है कि आप लोग को पता है, उसे पार कर दे रहा हूँ तेजी से। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? प्रोटीन से, विटामिन से, वसा से या जल से? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा जो मिलती है, सबसे अधिक ऊर्जा वो वसा से मिलती है। ठीक, वसा से मिलती है, जिसे फैट बोलते हैं, वसा। चलिए, बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या हाइड्रोजन? तो बायोगैस में जो है मुख्य रूप से गैस पाया जाता है वो मीथेन होता है, ऑप्शन नंबर ए। रक्तदान करने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए तो? कमजोरी हो जाएगा, अस्थायी नुकसान होगा, रक्त पुनः बनता है या चक्कर आने लगता है? तो दोस्तों रक्तदान करने से शरीर पर जो क्या प्रभाव पड़ता है? रक्त पुनः बनता है। ठीक है, अगर खराब होता तो कोई रक्तदान देने के लिए ना कहता। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है कि आपका रक्त जैसे ही निकलेगा तो रक्त नया बनेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।